हेलो गाइस, आज की वीडियो फ़ोन स्कैम्स पर होने वाली है। आजकल आप जब भी किसी को कॉल मिलाते होंगे तो आपको एक ट्यून सुनने को मिलती होगी। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से सिम बंद होने, बिजली कटने, केवाई इस ऑडियो को सुनने के बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आपका टाइम वेस्ट कर रही है तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ये स्कैम हो ही रहा है। हर 3 में से 1 इंसान के साथ ये होता है। और आप ये सोचने की भूल तो बिल्कुल भी ना करें कि ये आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि ये स्कैमर्स आजकल इतने ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपको कुछ इसी तरीके के स्कैम्स के बारे में बताने वाली हूँ, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में मान लीजिए अमाउंट होगा 20,000 कि आपके अकाउंट में 20,000 आए हैं, और वो बिल्कुल बैंक जैसा मैसेज ही होगा। एंड सेम टाइम पे एक पर्सन की कॉल आएगी आपके पास और वो आपसे बोलेगा कि आपकी लॉटरी लगी है, या फिर उसने आपको 2,000 ट्रांसफ़र किए थे पर गलती से 20,000 ट्रांसफ़र हो गए हैं, और वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप बाकी के उसके 18,000 उसे ट्रांसफ़र मार दें। अगर आप उसकी बात मानकर उसके 18,000 उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप उसके स्कैम में फंस गए, क्योंकि आपके पास रियलिटी में कोई मैसेज आया ही नहीं है। वो जो मैसेज आया है वो किसी एक प्राइवेट नंबर से आया हुआ है, और उसका बैंक से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब आपके अकाउंट में एक भी पैसा नहीं आया और आपके हाथ से 18,000 भी चले गए। कुछ इसी से मिलता जुलता एक स्कैम और होता है, जिसमें आपके फ़ोन पर बैंक से एक मैसेज आया हुआ होता है। उसमें आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपकी जानने की इच्छा होती है कि ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ भी है या नहीं आपके अकाउंट में। तो आप अपना ऐप ओपन करके देखते हैं। उसमें आप ओपन करने के लिए एक पिन डालते हैं, और वही सेम पिन तब डाला जाता है जब आप किसी को पेमेंट करते हैं। तो जब आप अपना पिन डालते हैं तो इसका मतलब सेम टाइम पे जो दूसरा पर्सन है जो आपके साथ स्कैम करना चाहता है उसने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली हुई होती है, तो आप वो पिन डाल के उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं एक तरीके से, और इस तरीके से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए अगर आपके पास कोई भी रैंडम मैसेज आता है बैंक से, तो आप अपने बैंक अकाउंट को कुछ टाइम बाद खोलें, मतलब आध पौन घंटा बाद, हाल के बाद ना खोलें उसे, जिससे आप उस स्कैम से बच पाएंगे। इस स्कैम में एक फ़नी बात ये भी है कि अगर आप बाद में अपना अकाउंट चेक करते हैं कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं आया है, तो स्कैमर का भेजा हुआ पैसा आपका हो जाएगा। इसके अलावा लोगों के साथ आजकल एक फ्रॉड और हो रहा है, जो कि है डिजिटल अरेस्ट। इसमें क्या होता है, आपके पास एक कॉल आती है, ये नॉर्मल कॉल भी हो सकती है और वीडियो कॉल भी हो सकती है, और जो सामने वाला पर्सन है वो अपने आप को पुलिस का एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बताता है, मतलब एक अच्छी खासी पोस्ट पर है वो, और वो बोलता है उसने आपके घर में से किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया है, मतलब उसने कस्टडी में ले रखा है, और अगर आप अपने रिलेटिव को बचाना चाहते हैं तो आपको उनके अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो कि लोग ज़्यादातर कर भी देते हैं। कई बार तो स्कैमर्स लोगों को उनकी झूठी आवाज़ तक सुना देते हैं, जिससे कि वो आसानी से उन पर भरोसा कर लेते हैं। इसके अलावा एक और स्कैम है जो इतना पॉपुलर तो नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है गुड बाय मेटा एआई। मेटा एआई का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो ज़्यादातर आजकल आपको मैसेंजर ऐप्स पे दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, स्कैमर आपको ये विश्वास दिलाता है कि जो मेटा एआई है वो बंद हो रहा है, तो इसलिए वो अपने यूज़र्स को गुड बाय गिफ्ट भेज रहा है लिंक्स के थ्रू, और आपको लिंक पे क्लिक करके वो गिफ्ट्स क्लेम करने हैं। इसके आगे तो आपको पता ही है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। कुछ इसी से मिलता जुलता एक और स्कैम है, व्हाट्सएप ई चालान स्कैम। इसमें क्या होता है, स्कैमर आपको फेक ई चालान भेजता है मैसेज के थ्रू, जिस पे क्लिक करते ही आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाएगा। एक तरीके का स्कैम और देखा जाता है, जिसमें स्कैमर आपको बैंक ऑफिसर बन के कॉल करता है। इसमें वो आपको बोलता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो हैक हो गया है, तो इसमें वो आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बोलता है, या फिर वो आपके अमाउंट को जो आपके बैंक में है वो किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है। इस तरह के स्कैम्स में एक और स्कैम आता है, जिसमें स्कैमर आपको कॉल करके बोलता है कि आपके फ़ोन में वायरस आ गया है, और उसे ठीक करने के लिए आपको अपने फ़ोन का रिमोट एक्सेस उसे देना पड़ेगा। और फिर तो आप जानते ही हैं, जैसे ही आपके हाथ से रिमोट एक्सेस गया आपका फ़ोन हैक्ड। तो बताइए, है ना सारे दिमाग को हिला देने वाले स्कैम्स, जिनमें से कोई भी किसी भी स्कैम में फंस सकता है। अगर आपको इस तरीके की जानकारी पसंद आई हो और इस तरीके की वीडियो और आप देखना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग स्कैम कौन सा